जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, जय महादेव। श्रावण मास महात्मा कथा के कल के अध्याय में हमने जाना था 27वें अध्याय का महत्व, जिसमें भगवान सदाशिव ने नदियों में स्नान करने के महत्व को समझाया था। इसके आगे की कथा हम आज के अध्याय में श्रवण करेंगे। अगस्त अर्घ की विधि का वर्णन। अध्याय 28। भगवान सदाशिव ने कहा, हे सनत कुमार, अब तुम्हें अगस्त अर्घ की विधि बतलाऊंगा। हे तात, इसके करने से मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अगस्त्योदय से पूर्व ही इसका समय निश्चित कर लेना चाहिए। 7 रात उदय हो जाने में अवशिष्ट हो तभी 7 रात पूर्व से प्रतिदिन अर्घ देना चाहिए। उस अर्घ विधान को मैं तुम्हें बतलाता हूँ। प्रातः काल तिल द्वारा स्नान करके श्वेत वस्त्र तथा माला धारण करनी चाहिए। सोने का बना हुआ कलश स्थापन करना चाहिए। पंच रत्न युक्त घी पात्र, अनेक तरह के फल, माला कपड़ों से विभूषित करके उसके ऊपर तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पर कुंभोद्भव महर्षि अगस्त की मूर्ति रखनी चाहिए। सोने की अंगुष्ठ मात्र की वह मूर्ति चतुर्भुज होनी चाहिए। मूर्ति मोटी लंबे हाथों युक्त, दक्षिण मुख, जटा मंडलधारी और सुशोभन, शांत, हाथ में कुंडलू, बहुत शिष्यों से घिरी, दर्भ अक्षतधारी तथा लोपा मुद्रा सहित होनी चाहिए। उसमें आवाहन करके गंध पुष्प आदि षोडश उपचार से पूजा करके नैवेद्य समर्पण करना चाहिए। भक्ति पूर्वक मन से धन्योपल बलि तथा अर्घ देना चाहिए। उसका विधान सुनो। सोने, चांदी, तांबा या वेणु में नारंगी, खजूर, केरी, नारिकेल फल, कुष्मांड, करपल्लवी, करेला, केला, अनार, भाटा, बिजोरा नींबू, अखरोट, पिस्ता, नीलकमल, कमल, कुश, दुर्वा तथा अन्य सुसाध्य फल एवं अनेक तरह के पुष्प, 7 धान्य, 7 अंकुर, 5 पल्लव, 5 कपड़े, इन पदार्थों को रखकर अच्छी प्रकार से पात्र की पूजा करनी चाहिए। जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पात्र को सिर में लगा मस्तक को झुकाकर कुंभोद्भव मुनि का ध्यान करके श्रद्धा और भक्ति सहित अर्घ देना चाहिए। काश पुष्प तुल्य वाले वन्ही मारुत संभव, हे मित्रा वरुण कुंभयोन, आपको नमस्कार है। हे विंध्यावृद्धि वक्षर, हे मेघयो विशापह, हे रत्नवल्लभ, हे देवर्षे, हे लंकावास, आपको नमस्कार है। आप जिसने आतापी और महाबली वातापी को भक्षण किया, जो श्रीमान लोप मुद्रा में पति है, उन्हें नमस्कार है। जिसके उदय से पाप विलीन होते हैं, त्रिविध व्याधि, त्रिविध पाप ताप नष्ट होते हैं, उनको नित्य नमस्कार है। जिसने प्रथम जल जंतु समुद्र का पान किया, ऐसे पुत्र, शिष्य, स्त्री सहित मुनि को नमस्कार है। वैदिक लोग अगस्त मंत्र से स्त्री तथा शूद्र को पौराणिक मंत्र द्वारा अगस्त को अर्घ देकर प्रणाम करना चाहिए। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे वारानने, हे लोपामुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे इस अर्घ को आप स्वीकार करें। मंत्र से वेत्ता को घी द्वारा अर्घ मंत्र से 1008 या 108 आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होम कथा कुटुंबी ब्राह्मण का अभिनंदन करना चाहिए। चित्त में यह भावना होनी चाहिए कि अगस्त मुनि इनको द्विज रूप से स्वीकार करें। इसे अगस्त ऋषि ग्रहण करते तथा देते हैं। दोनों के तारक अगस्त हैं, अतः अगस्त को नमस्कार है। दोनों मंत्रों से ब्राह्मण को दान करना चाहिए। द्विज लोग वैदिक और शूद्र पौराणिक मंत्र पढ़ें। सोने की सींगों वाली, दूध वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की खुरों वाली, तांबे की पीठ वाली, सुशोभना सफेद वर्ण की धेनु
का दान करना चाहिए। दोहनार्थ कांस्य पात्र, घंटा, वस्त्र युक्त भी दान दे। हे सनत कुमार, अगस्त्योदय से पहले 7वें दिन दक्षिणा सहित धेनु का दान करना चाहिए। इस प्रकार निष्काम होकर 7 रात अर्घ्य दान करने से जन्म जन्म का भय मिट जाता है। सकाम रूप हो, आरोग्य समन्वित चक्रवर्ती होता है। ब्राह्मण 4 वेदों और 6 शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र तक भूमि प्राप्त कर लेता है। वैश्य को धन तथा गोधन की प्राप्ति होती है। शूद्र धन, आरोग्य और सत्य प्राप्त करता है। स्त्री को पुत्र, सौभाग्य और ऋषि युक्त घर की प्राप्ति होती है। हे तात, विधवा को बड़े पुण्य की प्राप्ति होती है। कन्या को अच्छे वर और अच्छे घर की प्राप्ति होती है। दुखियों के दुख दूर हो जाते हैं। जिन देशों में लोग अगस्त्याचार करते हैं, उन देशों में मेघ कामवर्षी हो जाते हैं। टिड्डी दलों की समाप्ति और रोगों का नाश हो जाता है। जो अगस्त्यार्थ का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, वह सर्व पापों से रहित हो जाते हैं। इस संसार में बहुत काल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और इसके पश्चात हंस युक्त विमान द्वारा स्वर्ग को जाते हैं। जो निष्काम होकर यावत जीवन इसे करते हैं, वह मुक्ति पथ के भागीदार बन जाते हैं। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसके आगे की कथा हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे।